क्लास 11th नीट एनिमल किंगडम में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम आपका एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा फाइलम के बारे में हम क्लास 11th नीट में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनुलाई जो शब्द है बच्चा, एनुलाई जो शब्द है भैया, एनुलाई का मतलब होता है रिंग। ठीक है, तो ये अगर बॉडी इसकी कुछ ऐसे रिंग रिंग होगी, ठीक है, रिंग रिंग होगी, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम एनेलिडा बोलते हैं। कुछ रिंग रिंग जैसी इसकी बॉडी होगी। एनुलाई मतलब क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, जो आपका फाइलम एनेलिडा के आपके मेंबर्स होंगे ये क्या होंगे, यूसिलोमेट होंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपका चैप्टर एनिमल के पार्ट था आपका एनिमल किंगडम का, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि आपका सिलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट क्या है। तो उसमें क्या है, ये आपका यूसिलोमेट होता है। इसमें होती है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब कोई एक प्लेन पास करेगी बॉडी को और वो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगी। ठीक है, जैसे कि ये एनेलिडा का बॉडी शेप है, तो एक प्लेन पास करेगी और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे कुछ हेड होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, तो कुछ इसमें डिफरेंसेस आ जाते होंगे। तो ऐसी कोई एक प्लेन पास करेगी जिससे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पार्ट्स में तो डिवाइड हो जाएगा दो इक्वल पार्ट्स में, तो कोई एक स्पेसिफिक प्लेन पास करेगी, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है, फिर से हम बता देते हैं इसको, एक्टोडर्म एज वेल एज इंडोडर्म, और इसमें होती है आपकी मीजोडर्म। मीजोग्लिया भी इसमें डिफरेंशिएट करके मीजोडर्म का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये तीनों डर्म लेयर्स इसमें होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन आया, उसके बाद जो आया उसमें ऑर्गन सिस्टम आ गया, उसके बाद जो आया उसमें भी ऑर्गन सिस्टम आ गया। तो ये क्या है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम होगा इसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होगा। एस्कल हेलमिन्थस में क्या आ गया था, ऑर्गन सिस्टम आ गया था। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एनेलिडा आ रहा है, तो इसमें भी आपका ऑर्गन सिस्टम आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि मेटामेरिज्म जो है ये शो करेगा, मतलब बॉडी होती है वो आपकी, इसमें इनर बॉडी जो होगी वो भी कंपार्टमेंट्स में क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। मतलब कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, मतलब कि कुछ बॉडी पैटर्न रिपीट होते हैं आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो वो आपको इनर बॉडी में आपको इसमें मेटामेरिज्म भी देखने को मिलता है। किसमें, आपका एनेलिडा में। एनुलाई का मतलब होता है रिंग। ठीक है, रिंग लाइक ये दिखने वाला है। तो लोकोमोशन कैसे होगा भैया, तो लोकोमोशन इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ बॉडी वॉल से होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ चलता है ये। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर जो है आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो कुछ ऐसे 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 ये चलेगा। ठीक है, आपने केचुए को चलते देखा होगा, उसी तरह से चलता है। काइटिनियस सीटेई, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है, क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसमें पैरापोडिया होता है, किसमें, नेरिस में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, स्विमिंग में हेल्पफुल है, स्विमिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, जब वो पानी में होता है नेरिस, तो इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है जो उसके स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन हर फाइलम का बताते जा रहे हैं, किसमें फ्लेम सेल्स है, उसी में किसमें क्या है। इसी तरह से आपके एनेलिडा में क्या है, नेफ्रीडिया है। एनेलिडा में आपका नेफ्रीडिया है। ठीक है, फिर इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे कब, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, कि कौन कौन से फाइलम्स में क्या क्या होता है। लेकिन अभी इसको बच्चा आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होती है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मतलब ये पीछे को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं, और आगे को क्या बोलते हैं, हम वेंट्रल बोलते हैं। तो नर्व कॉर्ड क्या है भैया, वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेंट्रल आपकी डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो गैंग्लिया है वो पेयर्ड है। ठीक है, तो गैंग्लियन क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब हम जब आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो उसमें देखने वाले हैं। अभी के लिए इस फैक्ट को याद रखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है,
अभी क्या है आपका रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें सेक्सुअल होगा। क्या होगा भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऑर्गेनिज्म कैसा है? हर्माफ्रोडाइट है, मतलब अपने आप में मेल बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा, बोथ सेक्सेस एक बॉडी प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। कौन कौन हर्माफ्रोडाइट है इसमें भी? तो हर्माफ्रोडाइट आपका अर्थवर्म है, लीचेस है, ठीक है। अर्थवर्म आपने देखा होगा, ये किसानों का दोस्त, ठीक है, आपका केचुआ, ये एंड लीचेस जो है ये क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। ये क्या है भैया? डायोशियस है, ठीक है, डायोशियस है। कौन? नेरेस। ये क्या है? एक्वेटिक एंड बरोइंग है। क्या है? एक्वेटिक एंड बरोइंग है। तो ओविपेरस होता है तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें? एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो आपके स्पर्म है, स्पर्म एंड ओवा जो आपका एग है, इसका फ्यूजन क्या होगा? एक्सटर्नल में, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसका फ्यूजन क्या होगा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द केस ऑफ एनेलिडा फाइलम, ठीक है। एक्वेटिक होगा तो अंदर अंडा दे दिया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होगा तो कुकून, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होगा तो कुकून। ये फैक्ट से बच्चा बस याद कर रखते चलना, इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जहां पे आ रहा है बताने जा रहा है। अब आ रहा है पार्ट कि एक हिरुडीन नाम का लीच क्या करता है? एंटीकोआगुलेंट सिक्रीट करता है, ठीक है। आप जब भी हाथ काट कर देखिए, कुछ समय बाद क्या होगा कि जहां ब्लड आपका गिरा है वो कोआगुलेट कर जाता है, करता है। तो उसमें क्या होता है? हिरुडीन जो है वो एंटीकोआगुलेंट है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? रोकता है। ये क्या करता है? रोकता है। एंटीकोआगुलेशन का फैक्टर काम करता है और ये क्या करता है? रोकता है। कौन? हिरुडीन। कौन सिक्रीट करता है? लीच सिक्रीट करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं किसका? आपके एनेलिडा का। उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका रहा कौन? एनेलिडा में हिरुडिनेरिया। ये क्या करता है? हिरुडीन सिक्रीट, ये हिरुडिनेरिया है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये क्या है आपका? नेरिस है। ये क्या है आपका? नेरिस है, ठीक है, जिसमें पैरापोडिया प्रेजेंट था। कौन है? नेरिस। इसमें क्या था? पैरापोडिया प्रेजेंट था, जो कि आपका स्विमिंग में हेल्पफुल करता है। ये एक्वेटिक था ना, ये पानी में तैरता है। देख लीजिए इसको ध्यान से, इन दोनों के डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। ये रहा आपका लीच, ठीक है, और ये रहा आपका नेरेस जो कि एक्वेटिक था। अब इसके एग्जाम्पल को देखने जाते हैं। फेरेटिमा कौन है आपका? अर्थवर्म है, ठीक है। हिरुडिनेरिया कौन है आपका? लीच है। और नेरिस कौन है आपका? एक्वेटिक एनेलिड है, जिसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? पैरापोडिया। ये आपका किसानों का मित्र कौन है आपका? फेरेटिमा अर्थवर्म। ये आपके किसानों का मित्र था, ठीक है। ये क्या है आपका? लीच क्या है आपका? हिरुडिन सिक्रीट करता है, जो कि एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अब इसके एग्जांपल्स को कैसे याद करना है, ठीक है, जैसे कि फूलमती जो है फूलमती ने हृदय दिया, ठीक है। फूलमती ने हृदय दिया, फूलमती ने हृदय दिया। तो फूलमती से कौन आएगा? फेरेटिमा। ने से आएगा नेरिस एंड हृदय से आएगा आपका हिरुडिनेरिया, ठीक है। फूलमती ने हृदय दिया। आई होप आपको एनेलिडा भी समझ में आया होगा। और कुछ आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, तो उस पार्ट को रिप्ले करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए।